आप भी क्या फैक्टर्स समझ रहे हैं कि दैट वर द कॉज ऑफ आर डिफीट? ओके फाइन, पिच भी एक कॉज बन सकती है, अदरवाइज मतलब द वे दे वर प्लेइंग और मार्जिन भी इतना ज़्यादा है कि हम तो नज़दीक भी नहीं आए फिर। देखो, अभी जो राशिद ने बात की ना कि वहाँ पे पिच पे एक्स्ट्रा बाउंस था, इसलिए कि बाहर से ऑस्ट्रेलियन पिच मिट्टी आई है वहाँ पर, उससे बनाई गई है। तो हमारे जो सुपरस्टार हैं वो भी ऑस्ट्रेलियन पिच पे फेल हो गए। बाबर आजम कल, और हमारे यंगस्टर भी वो बाउंस को नहीं देखे। मैं कल स्पेशली इसीलिए वो देखने के बैठा था कि बाबर कैसे बैटिंग करते हैं, मगर मैंने बल्कि क्लिप्स भी बना ली थी। तो हमारे बच्चे जो है ओवरऑल अगर हम देखें, कल मुझे एक बड़ा अच्छा रिकॉर्ड मिला है कि जिसमें ओवरऑल जो हमारे लड़के हैं उन्होंने पिछले जो 1 साल के अंदर जो है जो मैचेस खेले उसमें से वो 6 जीते 10 मैचों में अगेंस्ट इंडिया। ये मैं सिर्फ डेटा इंडिया के खिलाफ बता रहा हूँ। हमारे बच्चों ने 6 मैच जीते हैं, जूनियर्स ने 10 मैच हुए थे इंडिया से उनके, यानी 4 हारे। और इसी पीरियड के अंदर जो हमारी सीनियर टीम है उन्होंने सिर्फ 2 मैच जीते और 9 मैचेस हारे हैं इंडिया से। तो इंडिया के जो ये कह सकते हैं हमारे जो जूनियर हैं, अभी भी मैं समझता हूँ बहुत अच्छा उनमें पोटेंशियल है, मगर इनको यूटिलाइज सही करना है। मैं कल मैच से हटके एक थोड़ी सी मैं बात करूंगा कि मैंने इनको राइटिंग के अंदर इस तरह पेज ले जाकर नकवी साहब को दिए थे वहाँ पे, जब हम सबको बुलाया गया था उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो बच्चे हैं ना अंडर 19 के, ये जाया हो जाते हैं। अभी ये खेल कर आएंगे, उसके बाद इनका पता ही नहीं होगा वो किधर है। अगर पीएसएल में आ गए तो उनका चांस बन जाएगा, अगर पीएसएल में नहीं आया तो उनका कोई चांस नहीं बनेगा। तो मैंने इनसे कहा था कि जो ग्रेड 2 टूर्नामेंट है उसको खिलाएं, इन बच्चों को अंडर 19 की टीम को ग्रेड 2 में डालें ताकि उनकी पॉलिशिंग हो। मगर मेरी बात नहीं सुनी गई। 1.5 साल पहले मैं देकर आया था जब पूरे लड़कों को यहाँ पे बुलाया गया था। तो हमें अंडर 19 के इन बच्चों को बनाना है, ये फिर जाया हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता किधर गए। तो ये मैं तो एडवाइस देकर आया था, उन्होंने ये लेकर अपने डोमेस्टिक के जो इंचार्ज हैं उनको दी। कुछ आपका सुन लिया गया, कुछ नहीं सुना गया। आप दोबारा आप कह रहे हो खुद ही सुन लिया जाए। मैं तो एडवाइस करके थक गया हूँ मगर कोई सुनता नहीं है। अच्छा, एक और पर्सपेक्टिव जिस पे हमने बात भी की है, अब हमें इस बात पे कोई मजीद बात करनी चाहिए कि ये टीमें हाथ नहीं मिलाती, इंडिया रिफ्यूजेस टू, मतलब, या फिर वी शुड जस्ट गेट ओवर इट बिकॉज अब ये हो गया है। और ये रिक्वेस्ट जब आती है ना कि आईसीसी की तरफ से इंडिया को कि आप हाथ मिला लिया करें या समथिंग स्ट्रॉन्गर और स्ट्रिक्टर शुड बी सेड एंड डन, और इस बात को अब जाने दें और अब इस बात को मान लें कि दोनों टीमें हाथ नहीं मिलाएंगी। देखिए, फीफा में भी यही हुआ था और पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ है, उन्होंने अंडर 17 का शायद हाथ मिलाया उन्होंने। ऑर्गेनाइजेशन सख्त होनी चाहिए, मतलब सख्त नहीं, मतलब ऑर्गेनाइज होनी चाहिए ना। अब आईसीसी है, उसमें देशा है या 5 और नीचे के जो लोग हैं वो भी भारतीय हैं, तो वहाँ से तवक्को होनी नहीं चाहिए। और जब तक ये सिस्टम चल रहा है तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें हो पाएंगी। ऑर्गेनाइजेशन बाकी दूसरे कंट्री के साथ पाकिस्तान को बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने मना नहीं किया, ना पाकिस्तान टीम ने मना किया है। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये मिल के आप एक प्रपोजल रखें आईसीसी की मीटिंग में, तो वहाँ पे ये चीज उठाई जाए। जब आईसीसी कहेगा तो फिर होगा ना, क्योंकि और मेरा ख्याल है कि इस बात पे हमें जरूर बात करनी चाहिए, बिकॉज ऐसे ही हर चीज को जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर जाने देंगे तो फिर वन आफ्टर अनदर वो चीजें फिर बढ़ती चली जाती हैं, वो दायरा इख्तियार वसी होता जाता है। अब्दुल्ला, आईसीसी की तरफ से भी दरख्वास्त क्यों जाती है? मतलब अब ये है आईसीसी और ये मैं बस स्लैप ऑन द रिस्ट वाली बात हो गई ना, तो फिर ये तो लगता है कि खाना पूरी हो रही है। जी फरमाइए। देखिए अब्दुल्ला, मुझे ऐसा लगता है कि आईसीसी जो है वो एक खत लिखता होगा कि जी बीसीसीआई को कि जी आप ये ना करें, और जब वो जी शाह घर पहुंचते होंगे तो खत उनको मिल जाता होगा। आईसीसी का मतलब ही वही है, सारे इंडियंस हैं, वही बैठे हुए हैं, वो अपने आप को एक दूसरे को कह रहे कि यार ये ना करो। मतलब इंतहा की बदतमीजी है कि आप अपने नई नस्ल को ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप हाथ ना मिलाएं। ये नई नस्ल है, ये जो बच्चे हैं 17-18 साल के, इन्होंने जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। मगर ये अगर आप इस किस्म की ट्रेनिंग दे रहे हैं, इनमें सिर्फ ब्लाइंड जो बच्चियां थी ना इंडिया की, जो ब्लाइंड लड़कियों का मैच हुआ, उन्होंने हाथ मिलाए थे, राइट। हाँ, और राशिद जैसे बता रहे फीफा में शायद फुटबॉल वालों ने हाथ मिलाया। तो मैं तो वो खवातीन को, जो ब्लाइंड खवातीन थी, उनको मैं मतलब कहता हूँ कि बहुत जबरदस्त काम किया उन्होंने, हाथ मिलाया। कौन सी ऐसी बात है? हमें इस पे पुश नहीं करना चाहिए अब्दुल्ला। व्हाई शुड वी पुश देम कि हमसे हाथ मिलाओ? नहीं, हमें पुश नहीं करना चाहिए, हमें पुश नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें ये बताना जरूर चाहिए दुनिया को कि ये इनका रवैया है और ये स्पोर्ट्स को भी इतना पॉलिटिसाइज कर चुके हैं और बीजेपी की सियासत का बराह रास्त असर है ना। जाहिर है अगर बाकी खेलों की बात कर लें, शायद वो इतने पॉलिटिकल इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे सिकंदर जयशाह नहीं है, और जयशाह किसके साहबजादे हैं आपको वो भी पता है। सो वो बीजेपी की सियासत का बोझ क्रिकेट पे पड़ रहा है। जी सिकंदर,
नहीं, हमें देखिए, हमें शोर उठाने का मतलब धरना देने की कोई जरूरत नहीं है। वो नहीं मिलाते ना मिलाए, मगर ये तो पूरी दुनिया देख रही है। अब तो फॉरेन प्लेयर्स ने कहना शुरू कर दिया कि ये क्या बदतमीजी है, उनका मजाक भी उड़ता है। मगर एक शख्स अगर बदतमीज हो जाए तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। आप जितना उसको लिफ्ट कराएंगे वो उतना जी बिल्कुल सिकंदर, वी आर नॉट एज मच कमेंटिंग ऑन इंडियाज एटीट्यूड एज वी आर ऑन आईसीसी। उनका रोल न्यूट्रल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। जी, आईसीसी का मतलब ही इंडियन क्रिकेट कंट्रोल है। हमने तो पिछले 10 साल से क्लियरली, अब तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसा वैसे ना कहें, अब वो उसकी तो हमने एक डिस्क्रिप्शन अपनी तरफ से बिकॉज ऑफ व्हाट दे हैव बीन, जो उनका एटीट्यूड है उसकी वजह से कह रहे हैं, अदरवाइज तो ये इंटरनेशनल बॉडी है। जी राशिद भाई। हाँ जी, मेरे ख्याल से बेहतर यही होगा कि जो मीटिंग हो, नेक्स्ट मीटिंग हो, उसमें ये चीज उठाई जाए, या तो ये सिस्टम से ही निकाल दिया जाए ना। पहले भी तो हाथ नहीं मिलाते थे बहुत कम। अगर 80s में चले, सिक्कू भाई भी ज्यादा बताओगे, थोड़ा हमसे पुराने हैं। और लेकिन ये चीज जो है कि आईसीसी का मैटर है और उन्हीं को ये हल करना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से कोई मना नहीं है, ना कभी मना किया गया। ये चीज अगर बीसीसीआई या बीजेपी से आई है तो इसकी रोकथाम आईसीसी का फर्ज है। सिक्कू भाई, आपके जमाने में क्या होता था? अब्दुल्ला, हमारे जमाने में ये होता था कि जब हम जिससे हमें काफी इंफॉर्मेशन मिलती थी कि एक जैसे हमारे यहाँ टेस्ट मैच होते थे, एक दिन पाकिस्तान की टीम उनके ड्रेसिंग रूम में जाती थी, अगले दिन वो हमारे ड्रेसिंग रूम में आते थे। यानी कि एक दूसरे के मेहमान बनते थे, हम साथ चाय पीते थे, बातें होती थी, गप्पे लगती थी, एक दूसरे से मजाक करते थे कि भाई मैंने तुझे ग्राउंड के अंदर, वो कहता था कई दफा, वो उनके जो प्लेयर थे मुझे याद है, वो वेंसाकर, बहुत शरीफ सा, वो वेंसाकर हुआ, विश्वनाथ, बड़े अच्छे शरीफ लोग थे। वो आके कहते यार तुम लोग हमें क्यों ऐसी करते हो? वो जमानों में भी आपको पता ही है कि टेस्ट होता था या ओडीआई होता था। अब तो बात ही कहीं और चली गई है। T10 से लेके T20, मतलब व्हाटएवर यू वांट इज बीइंग डन इन द नेम ऑफ क्रिकेट। तो हाँ, और वैसे भी रंग भी आ गए ना टीवी पे भी। नहीं, इतने पुराने भी नहीं है वैसे सिकंदर के। आपको क्या लग रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट सिकंदर सामने है, पूछ ले। सिकंदर, आपके जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट होते थे मैचेस या कलर आ गया था टीवी? नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट थे। हमें थोड़ा सा शक था, लेकिन अब्दुल्ला ने पूछ ही लिया। हमारे दौर में ब्लैक एंड व्हाइट थे, ब्लैक एंड व्हाइट से आहिस्ता आहिस्ता करते कलर में। टिक्कू भाई ने जब दिल्ली में आउट किया, 8 आउट किए, तो मैं रेडियो पे सुन रहा था। वो टीवी पे नहीं आता था। टिक्कू भाई, वो जब तू जमाना है। नहीं, टीवी पे आता था, मैच रिकॉर्डिंग थी मेरे पास, पता नहीं कहाँ चली गई। अच्छा, नहीं उस वक्त रेडियो पे बहुत आता था, लाइव टेलीकास्ट होता था। Well, we'll just say good times, मतलब बड़े अच्छे वक्त थे। और अब जरा अगर उस जमाने में जियो पाकिस्तान, अच्छा, वैसे टूर्नामेंट ओपन है, राशिद भाई, what do you think, should we make any changes in the playing 11 for the next matches ahead, या फिर अब जैसा है वैसे ही कंटिन्यू? ये अंडर 19 की बात कर रहे हैं ना? जी, अंडर 19 की बात कर रहे हैं। इसमें ना पार्ट टाइम स्पिनर्स और स्पिनर ज्यादा पार्ट टाइम लग रहे हैं। इसमें स्पेशलिस्ट स्पिनर्स को होना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं होती लोगों को, देखने वालों को। लेकिन अगर देखते हैं ना, तो वो बैट्समैन है जो बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो ज्यादा रन देते हैं और आउट भी कम करते हैं। तो इस वजह से स्पेशली सरफराज वहाँ पे मौजूद है, शाहिद अनवर है, मंसूर अमजद है, कोचिंग स्टाफ अच्छा है, तगड़ा है। तो यहाँ पे स्पेशलिस्ट पे जाएं अपने स्पिनर। लेकिन यूएई वाला मैच जितना जरूरी है, लास्ट टाइम भी हम वहाँ पे लास्ट ईयर जो मोहम्मद यूसुफ गए थे, हम हार गए थे, जो बाहर हो गए थे। हाँ बिल्कुल, यूएई वाला मैच हमारे लिए जीतना जरूरी है और होपफुली जीतेंगे। और कुछ स्पिनर्स जो हैं वो हाफ फ्राई नहीं होने चाहिए, फुल टाइम होने चाहिए। एब्सोल्युटली। सिकंदर, आप क्या कह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो हमसे हाथ नहीं मिलाते, ठीक है? अच्छा। मगर जब ड्रॉस बनाया जाता है तो वो हमको सबसे पहला मैच इंडिया से देते हैं, ताकि हम 2 दफा खेलें, वो पैसे बनाएं। मतलब ये आईसीसी, एसीसी, ये बहुत हरकत करते हैं। वो पिक एंड चूज जरूर है। हाँ, वो एक ही ग्रुप में रखा है इंडिया और पाकिस्तान को, ताकि एक मैच इधर हो, फिर एक सेमीफाइनल या फाइनल हो। तो ये हर दफा ये करते हैं ये लोग। That is right. Noted. Thank you so much, Sikandar and Rashid Bhai, for being with us this morning.